भारतीय वेद विज्ञान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे सामने उपस्थित हैं श्री 108 राजीव पटियार जी। तो आज जानेंगे इनसे कि इंसान का जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, जबकि इंसान इस पृथ्वी पर किसी भी तरह से मौजूद नहीं था। पहले सिर्फ पशु पक्षियों की रचना हुई थी। सबसे पहले जल में जीवन उत्पन्न हुआ, उसके बाद में थल में आया, फिर गगन में आया। तो इस तरह से जो हमारी पृथ्वी है वो पूर्णतया जीव जंतुओं पर निर्भर है। वो उनके पूरक हैं और पृथ्वी उनकी पूरक है। जैसे पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तब वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएंगे। और जीव जंतु क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो प्रकृति और इन दोनों के बीच में मेल इतना है कि दोनों का आदान प्रदान बना रहता है। अब महाराज जी आप ये बताइए जी कि इस पृथ्वी पर मानव के आने का क्या कारण है। ये तो अभी हमने पूछ लिया, ये तो एक साइंटिफिक कारण हो गया कि कैसे आए, क्या हुआ। लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से मनुष्य के इस पृथ्वी पर आने वैज्ञानिक की दृष्टि समझो। जी ठीक। अब मनुष्य यहाँ धरती पे है जी उसको लग रहा है हम्म कुछ समय बाद धरती का विनाश हो गई होगा। लग रहा है जी आज नहीं तो 1000, 500, 200 वर्ष बाद इस पृथ्वी का विनाश निश्चित है। जी तो वो कहाँ जाने प्रणला कर रहा है, अपने अंदर जागृत कर रहा है अन्य ग्रह पे जहाँ पे जीवन हो कर रहा है वहां जाने मानता है। मानेंगे सब जी क्या लग रहा है कि इस गैलेक्सी में अन्य कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां पृथ्वी जैसा जीवन हो? मानोगे आप? ना खोजे हैं वैज्ञानिकों ने, ऐसे एक ग्रह को खोजा है जहां पर हो सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर जीवन हो सकता है। ठीक है, क्यों वहां मेथेन गैस पाई गई। जी ठीक। मेथेन मनुष्य के अंदर से निकलता है, अन्य कहीं से नहीं। अब क्या हुआ कि जब उनको पता है कि अन्य कोई ग्रह पे जीवन है या नहीं है, उस चीज खोज में लग गए। अब उन्होंने ये नहीं समझ पाया, छोटा सा शब्द है, कि क्या इस गैलेक्सी, एक गैलेक्सी इतनी अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, उनमें कहीं जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है महाराज। ठीक, छोटी सी बात नहीं, बड़ी बात है। हो सकता है, जिन्हें कह रहे हो है मतलब ही नहीं, हो सकता है। आज भी वो वहां पे, हम भी यहाँ पे जी उसी विषय में चर्चा करेंगे कि उनका जीवन हो सकता है। जब तो जीवन जब हो सकता है तो इस वहां के जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु प्राणी जो भी हैं, उच्च कोटि के हैं या निम्न कोटि के हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन उन्हें मालूम मेरा भी ग्रह कल खत्म हो सकता है। अब मेरा भी ग्रह कहीं न कहीं कभी न कभी खत्म हो सकता है। जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही वो सोच रहे हैं। जी तो वो भी कह रहे हैं अपने जीवन को कहीं विस्थापित कर लो, जी ये चलता रहे। जी तो उन्होंने यहाँ विस्थापित किया, हम लोग दूसरों में विस्थापित करने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी चंद्रमा जा रहे हैं, वहाँ जीवन, चंद्रमा की व्यवस्था हो जाए, मंगल व्यवस्था हो जाए कि जीवन यहाँ से वहाँ पहुँच जाए। कैसे जिएगा वो अलग विषय है, लेकिन वहाँ जीवन जीवित रहे, जीव जीवित रहे, ऐसी व्यवस्थाएं बन जाए। उन्होंने यहाँ पे देखा कि ये पृथ्वी लोक पे जीवन हो सकता है। उन्होंने पहले परीक्षण किए, जैसे कि हम परीक्षण करते हैं छोटे मोटे। किसने परीक्षण किए? परग्रहवासी, जिन्हें एलियंस कहते हैं। अच्छा। यहाँ परीक्षण किए। उन्होंने क्या भेजा, सबसे पहले क्या भेज सकते वो,
अगर हम भेजें यहाँ से दूसरे ग्रह के लिए तो क्या भेजेंगे? बंदर, कुत्ता? बंदर, कुत्ता, रोबोट नहीं भेजेंगे ना। कि वहाँ की जीवन एडवांसफियर में फिट हो रहा है नहीं हो रहा, मर रहा है क्या हो रहा है, उसकी जानकारी के लिए क्या करेंगे? ना कुत्ता या बंदर को भेजेंगे किसी जानवर को। वह छोड़ा, अगर जीवित है तो मनुष्य वहाँ जीवित रह सकता है। अच्छा, अगर वो जीवित नहीं रहता है तो मनुष्य वहाँ जीवित नहीं रह सकता जी। जो श्वसन क्रिया मेरी वो बंदर की जी, वही कुत्ता की जी। अगर वहाँ वो जीवन नहीं तो उसे वापस ले लेंगे, भाई नहीं होगा। उन्होंने अपने यहाँ से जो जो दूसरे ग्रह के वासी हैं, एलियंस वगैरह, उन्होंने यहाँ पे स्थापित किए छोटे छोटे जीव, शेर, चीता, भालू। क्या ले रहे, क्या समझ रहे कि वो यहाँ काई से पैदा हो गए? वैज्ञानिकों का तो यही मानना है। वैज्ञानिक मान रहे उसका मतलब नहीं। मानेंगे इसलिए नहीं कि अगर हजारों वर्ष मनुष्य जैसा जी रहा है, कोई भालू, बंदर मनुष्य जैसा जीवन नहीं ला पाया अभी तक, लाखों वर्षों में नहीं ला पाया, तो मनुष्य कैसे आ गया? कहाँ से आया? उसे वहां के जीवन काल की खत्म होने की स्थिति पता हो गई कि इस ग्रह में जीवन इतने टाइम पे चलेगा, खत्म हो जाएगा, दूसरे विस्थापित कर दो, जीवन चलता रहेगा। और उसी ज्ञान के साथ यहाँ डाल दिया गया। वो ज्ञान उनके साथ आया जी। उस ज्ञान से उन्होंने क्या किया? विकास किया यहाँ पे। आज जो विकास हम सोच नहीं सकते, पत्थर जो हम अपने लेजर से नहीं काट सकते, कैसे कट गए, कैसे तैयार हो गए? बोलो। पुराने जमाने में, हाँ, पुरातन कालीन में पत्थर कैसे तैयार हो गए? नहीं तैयार कर सकते, वो आज तैयार हो गए। आज सोच रहे कि ये पत्थर कैसे कटे, इनकी कटिंग कैसे की, इनकी सेटिंग कैसे की गई, ये कैसे बन गए। मंदिर भी आज भी ऐसे कैसे उपलब्ध हैं जिनमें सेटिंग के मामले में अगर देखा जाए तो आज विज्ञान फेल है वहां पे। कैलाश मंदिर देख लो। कैलाश मंदिर जो मुंबई वाले रास्ते पे जो पड़ता है, कैलाश मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। अच्छा। आज वो कैलाश मंदिर जो है उसे कहीं से भी छेनी हथौड़ी से अगर काटने की बात की जाए तो डिजाइन नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा उसका। लेकिन कैसा कैलाश मंदिर उपस्थित है प्रेजेंट टाइम। ठीक। अब एक बात बताओ, उतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए आज की डेट में लेटेस्ट मशीनों के साथ 300 वर्ष खर्च होंगे। कितने खर्च होंगे? 300 वर्ष कैसे खर्च हो जाएंगे? 300 वर्ष लगेंगे लेटेस्ट मशीनों के साथ। उसके पत्थर में जो जितने एरिया में जो बना है उसके पत्थर निकाल के बाहर निकालने में, उससे स्ट्रक्चर को तैयार करने में। अच्छा, ये कहीं मंदिर मध्य प्रदेश में कहीं है जो आप बता रहे हैं? हाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अच्छा। कैसे हो गया? अच्छा, तो महाराज ये तो एक अलग चीज है। नहीं नहीं, तो इसे ग्रह के टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ। जो उस ग्रह की टेक्नोलॉजी उच्च स्तर पे थी। हाँ। उस ग्रह से यहाँ जो लोग स्थापित किए गए, हाँ। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का विकास किया, उसके तहत सारी चीजें बना के तैयार कर ली। लेकिन वो टेक्नोलॉजी चली कहाँ गई? समस्या इस बात की। यही नहीं समझ में आता है, चली कहाँ गई। हाँ, जब कैलाश मंदिर बना वो टेक्नोलॉजी गायब कहाँ हो गई? तो महाराज पहला ऐसा होता था तो हमारे वेद विज्ञान ये सब चीजें जो है बताती थी, उनमें लिखा भी जाता था। वेद तो स्वयं विज्ञान है, उन्हें विज्ञान की बात करने पे परिभाषा नहीं देनी। वेद स्वयं विज्ञान है। और ऐसा विज्ञान, अलौकिक विज्ञान, जो कि आज भी हमारा भौतिक विज्ञान, आज के समय चलने वाला विज्ञान उसे समझ नहीं सकता है। अभी समझ रिसर्च कर रहा है उस पर, रिसर्च। हाँ। और कोई मतलब नहीं उसका। तो महाराज मेरा सवाल था कि मनुष्य को आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य को पृथ्वी पर क्यों भेजा भगवान ने? अरे भगवान का मतलब तो समझो पहले महाराज। भा माने भूमि, हाँ। वा माने वायु, हाँ। भा माने भूमि, हाँ। गा माने गगन, वा माने वायु, आग माने अग्नि, और लास्ट में आ गया नीर, पानी। वो जो पंच तत्व निर्मित है वो भगवान है।
जी। और पंचतत्व निर्मित जिनने हमारा पंचतत्व निर्माण किया वो माता पिता, भगवान कौन हुआ? तो पृथ्वी पर जिसने हमें पंचतत्व प्रदान किए वही तो भगवान हुआ। नहीं, अभी महाराज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। फिर बोलो। हम पूछना चाह रहे हैं कि पृथ्वी पर इंसान का जन्म क्यों हुआ? वही चीज तो बता रहे हैं ना तुम। शेर, आगे चीता, भालू का हुआ, ठीक है, वो अपना करते हैं, वो पोटी करते हैं, उनका जो है खाद बनती है, लेट्रिन वेट्रिन, उसके बाद में पेड़ पौधे उठते हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो मनुष्य यहाँ पर कहाँ है कि मनुष्य तो सबसे ज्यादा गंदगी करता है, ठीक है, प्रकृति के किसी भी तरह से काम वही नहीं कर है। सकता है। अगर गंदगी मनुष्य कर रहा है तो सांप भी वही कर सकता है जी। वो वृक्ष अगर हमने निपटाए हैं तो मनुष्य लगा सकता है, तैयार कर सकता है, वृक्ष तैयार हो जाएंगे। उसके पास में ऐसी एबिलिटी है, माना, लेकिन जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जैसे कि भैंस गोबर हक दे, ठीक है, भैंस ने गोबर किया, उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर एक बीज गोबर के नीचे दब गया, तो वो फर्टिलाइज होके जो है पेड़ हो गया। ठीक, पौधा बना पहले, फिर पेड़ हो गया, तो फिर उसके बाद में ऐसा धीरे धीरे करके जो है जंगल हो गया पूरा वहां पर। तो इस तरह से मनुष्य कहाँ पर है इस पृथ्वी पर? तो मनुष्य का क्या काम है इस पृथ्वी पर, क्यों भेजा गया उसको? अच्छा, मनुष्य के आज से तो है नहीं है, हजारों वर्ष से। हाँ, हजारों वर्ष से ही है। ठीक, मनुष्य जब हजारों वर्ष से यहाँ है तो उसके रहने का भी कारण होगा ना। वही चीज बता रहे जो परागरवासी अपने जीवन को बचाना चाह रहे, तो उन्होंने यहाँ पे विस्थापित किया और पूरा लेयर कंप्लीट कर दी। तो आप पहली चीज सुन लो, सुनते रहो, आधे बन कटो, पूरी बात सुनो। परागरवासियों ने यहाँ पे लेयर कंप्लीट कर दी, वो मनुष्य चल रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है ये पूछो ना। हाँ, कि बार बार यहाँ मनुष्य के बाद दूसरा मनुष्य, तीसरा मनुष्य, चौथा मनुष्य, पांचवा मनुष्य, कोई मतलब ही नहीं उसका। क्या कहा? क्यों आया क्यों? हाँ, यही किया क्यों? वो क्यों रहा है? वो सिर्फ एक प्राप्ति के लिए ही जीवन है, एक ही उसका उद्देश्य यहाँ जीवन का है, सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा। इसी वजह से आया, मन से सेवा, तन से सेवा। उस ब्रह्म को तभी पा सकता व्यक्ति जो मन और तन से दोनों से सेवा के लिए तत्पर हो जाए। कोई भी व्यक्ति मन और तन से सेवा के लिए तत्पर हो जाए, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं वहां पे। मन और तन से दोनों से तत्पर हो जाए, किसके लिए? सेवा के लिए। तो महाराज आपने जो है सिर्फ 2-3 शब्दों में इस पूरे वीडियो का सार बता दिया, हमारे पूरे क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो इसके बाद में तो कोई हमारा क्वेश्चन बचा नहीं है महाराज। नहीं, जिसे क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन कमेंट में डालो, हम उत्तर देंगे उसका। आप उत्तर तो दोगे, लेकिन आप तो कभी कभी मिलते भी नहीं हो, चले जाते हो। तो ऐसी बात है। अभी तो हमारे बहुत सारे साधक जो हैं वो गायत्री मंत्र की साधना मांग रहा, कोई कुबेर की साधना मांग रहा, हम तो महाराज दे नहीं सकते। ऐसा है, देंगे तो आप ही। अच्छा, मेरी बात सुनो, सबको साधनाएं सब मिलेंगी, कमेंट में डालें, उनके हिसाब साधनाएं हो, और नाम साथ में जरूर दें। क्या दें? नाम तो देते ही है महाराज। कहाँ देते हैं लोग? फर्जी नाम डाल के उसमें डाल देते हैं, जे है हमारा। जब साधना किसी को लेना, साधक को साधना लेना है तो नाम डाले, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, नाम आएगा उसके अनुसार उसमें चीजें तब्दील की जाएंगी, बदली जाएंगी, बदल के तब वो उनका मंत्र दिया जाएगा, आप इसको जपो। जैसे कि अगर देख लिया जाए, छोटी सी बात है कि तुम अपनी मम्मी को क्या कहते हो? माता, अम्मा, मम्मी, जो कुछ भी कह सकते हैं। माता कहते हो, कभी अम्मा कहते हो, मम्मी कहते हो, हरियाणा से बीजी कह देते हैं, जिज्जी कह देते हैं, चाची कह देते हैं। तो उनके हिसाब से मंत्र चलेंगे। पहले बता चुके हैं कि मंत्र क्या है हमारी। अब मंत्र में ना जाइए महाराज, ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। हाँ। और अगर मंत्र की बाद में चर्चा करनी है तो उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाते हैं महाराज जी। धन्यवाद महाराज।